नमस्ते दोस्तों, आज हम सीबीएस मेन्यू का एमसीक्यू स्लाइड 2 सीखेंगे। रिस्ट्रिक्शन फॉर डे एंड तब लगता है जब ओटीपी आधारित अकाउंट्स में VKYC लंबित रहता है। ये रिस्ट्रिक्शन किन मेन्यूज पर लगता है? DETUPD और DCEMIEXP, HINTREV और HINSTREV, CUSTSTAT और INVAL, RENRELAX और DBTPOOL। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है HINTREV और HINSTREV। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। IDPMS में ब्रांचेस को किस CBS मेन्यू का एक्सेस दिया जाता है? DCEMIEXP, CINBOM, HDESK, GSTVAL। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है CINBOM। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मेन्यू से लोन अकाउंट या इंटरेस्ट टेबल कोड का ROI किसी पर्टिकुलर डेट पर देखा जा सकता है? RENRELAX, ADVINT, DETUPD, ACTOD। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ADVINT। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट हेल्प डेस्क एवं CHD मॉनिटरिंग के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? HDESK, LOOKLEI, FORM60, CUFRD। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है HDESK। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO कस्टमर्स में प्रोफेशन एक्टिविटी कोड अपडेट करने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? DETUPD, INVAL, ADPMAY, DBTPOOL। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है DETUPD। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की डिटेल CBS में कैप्चर करने हेतु कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? LOOKLEI, TOPUPEXP, NCLT, RINCM। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है LOOKLEI। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नॉन क्रेडिट रिलेटेड सर्विस चार्जेस में कंसेशन रिलैक्सेशन किस मेन्यू से दिया जाता है? CONCESS, UNCLINQ, DCEMIEXP, NFDTL। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है CONCESS। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की डिटेल्स इंक्वायर करने के लिए कौन सा CBS मेन्यू प्रयोग होता है? CUFRD, UNCLINQ, DETUPD, CUSTSTAT। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है UNCLINQ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग डिटेल CCOD अकाउंट्स में कैप्चर करने और रिमार्क्स सुधारने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? RESDET, HDESK, RIREV, RENRELAX। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है RESDET। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेंस में केवल रिन्यूअल ऑफ लिमिट्स के एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? RENRELAX, RINCM, DISBSCH, FORM60। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स में मैन्युअल इंटरेस्ट पेमेंट हेतु कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? MIPBD, INVAL,
DCEMIEXP, DETUPD। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है MIPBD। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CRM में SHGS के कास्ट, कम्युनिटी एवं NRLM कोड अपडेट करने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? SHGUPD, CUFRD, UNCLINQ, LOOKLEI। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है SHGUPD। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CBS में रिकॉर्डेड इंटरेस्ट को रिवर्स करने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? RIREV, CINBOM, RENRELAX, TOPUPEXP। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है RIREV। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CBS में तोड़ एडहॉक हैंडलिंग किस मेन्यू से किया जाता है? ACTOD, RINCM, GSTVAL, HDESK। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ACTOD। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CRM मॉड्यूल से मॉडिफाइड कस्टमर आईडी को कैंसिल करने हेतु कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? CUSTSTAT, FORM60, ADPMAY, DETUPD। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है CUSTSTAT। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंस्टा डेबिट कार्ड एमी लोन अकाउंट्स में मैन्युअल इंटरवेंशन के लिए ब्रांच लेवल CBS मेन्यू कौन सा है? DCEMIEXP, HFRR, UNCLINQ, RENRELAX। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है DCEMIEXP। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर बुकिंग से पहले इनवॉइस वैलिडेशन करने के लिए कौन सा CBS मेन्यू प्रयोग होता है? INVAL, RIREV, CUFRD, DETUPD। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है INVAL। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पीनल इंटरेस्ट रिफंड करने के लिए कौन सा CBS मेन्यू प्रयोग होता है? RINCM, RESDET, GBMHSCOD, DISBSCH। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है RINCM। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। FRR अकाउंट्स MSMES के लिए का CBS मेन्यू कौन सा है? HFRR, RENRELAX, DCEMIEXP, FORM60। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है HFRR। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PNB होम लोन में टॉप अप और DTL के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? TOPUPEXP, CINBOM, INVAL, NFDTL। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है TOPUPEXP। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हीकल लोन डिसबर्समेंट पूल अकाउंट 3,191,101 से डेबिट करने हेतु कौन सा CBS मेन्यू है? DBTPOOL, DETUPD, GSTVAL, CUSTSTAT। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है DBTPOOL। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मदर्स, फादर्स एवं स्पाउसेस नेम की जंक वैल्यू क्लेंजिंग CBS में किस मेन्यू से होती है? DETUPD, FORM60, RIREV, TOPUPEXP। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है DETUPD। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट CBS में किस मेन्यू से की जाती है? DSBS, CUFRD, HDESK, DCEMIEXP। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है DSBS। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनकम एवं GST की बल्क एंट्रीज रिवर्सल CBS में किस मेन्यू से होती है? INCREVBK, DETUPD, LOOKLEI, ACTOD। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है INCREVBK। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PMAY CLSS स्कीम में इंटरेस्ट सब्सिडी डिटेल्स अपडेट करने हेतु कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? ADPMAY, UNCLINQ, FORM60, RESDET। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ADPMAY। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। GST इनवॉइसेस जनरेशन के लिए CBS मेन्यू कौन सा है? CGSTRPT, RENRELAX, CUFRD, TOPUPEXP। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है CGSTRPT। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोरोअर अकाउंट्स में फ्रॉड मार्किंग कस्टमर ID के आधार पर किस मेन्यू से की जाती है? CUFRD, DBTPOOL, INVAL, RIREV। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है CUFRD। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CBS में टर्म लोन अकाउंट्स की ड्रॉडाउन शेड्यूल कैप्चर करने हेतु कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? DISBSCH, TOPUPEXP, SHGUPD, HDESK। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है DISBSCH। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज रिलीज करने हेतु कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? DSBS, FORM60, DETUPD, RENRELAX। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है DSBS। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कस्टमर से प्राप्त फॉर्म 60 को कैप्चर करने के लिए CBS मेन्यू कौन सा है? FORM60, NFDTL, RINCM, CUFRD। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है FORM60। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। GBM डे एंड एक्टिविटीज के लिए कौन सा CBS मेन्यू प्रयोग होता है? GBMHSCOD, ADPMAY, RIREV, DETUPD। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है GBMHSCOD। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। GST रजिस्टर्ड एंटिटीज को पेमेंट के लिए GSTIN वैलिडेशन किस मेन्यू से किया जाता है? GSTVAL, DCEMIEXP, INCREVBK, HDESK। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है GSTVAL। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के अंतर्गत रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपोजर नॉन पर्सनल लोन्स के परफॉर्मेंस पोस्ट इंप्लीमेंटेशन हेतु CBS मेन्यू कौन सा है? ICADEF, RENRELAX, CUSTSTAT, FORM60। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ICADEF। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NCLT केसेस की रिपोर्ट एवं MIS हैंडलिंग के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? NCLT, RESDET, DISBSCH, LOOKLEI। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है NCLT। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज की डिटेल्स कैप्चर करने हेतु CBS मेन्यू कौन सा है? NFDTL, CUFRD, TOPUPEXP, UNCLINQ। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है NFDTL। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CBS में एनपीए और स्टैंडर्ड अकाउंट से संबंधित जानकारी इंक्वायर करने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? NPACBAL, वेटलिस्ट, RELAXSC, WILDEF। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है NPACBAL। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड अकाउंट्स को डाउनग्रेड करने के लिए CBS मेन्यू कौन सा है? NPARST, WKITCLS, RESDET, REGRD। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है NPARST। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न चेक ऑफ फैसिलिटी में ऑपरेटिव अकाउंट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एवं अन्य जानकारी कैप्चर करने के लिए कौन सा CBS मेन्यू है? PREDISB, SOLV, REUPGR, RELAXSC। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है PREDISB। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस डिटेल्स कैप्चर कर रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस एनेबल करने हेतु कौन सा CBS मेन्यू प्रयोग होता है? REGRD, NPACBAL, वेटलिस्ट, WILDEF। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है REGRD। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोन चार्जेस में रिलैक्सेशन देने के लिए कौन सा CBS मेन्यू प्रयोग किया जाता है? RELAXSC, REUPGR, RESDET, WKITCLS। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है RELAXSC। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CBS में रिस्ट्रक्चरिंग रीशेड्यूलिंग डिटेल्स कैप्चर करने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? RESDET, WILDEF, वेटलिस्ट, REGRD। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है RESDET। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिस्ट्रक्चर्ड NPA अकाउंट्स को CBS में अपग्रेडेशन मार्क करने हेतु कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? REUPGR, SOLV, PREDISB, NPARST। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है REUPGR। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट से संबंधित एक्टिविटीज हैंडलिंग के लिए CBS मेन्यू कौन सा है? SOLV, WKITCLS, RELAXSC, RESDET। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं।
सही उत्तर है SOLV। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CBS में लॉकर वेटिंग लिस्ट मेंटेनेंस हेतु कौन सा मेन्यू प्रयोग किया जाता है? वेट लिस्ट, REGRD, NPARST, WILDEF। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है वेट लिस्ट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विलफुल डिफॉल्ट के कारण एक्सेलरेटेड प्रोविजन करने हेतु कौन सा CBS मेन्यू प्रयोग होता है? WILDEF, RESDET, PREDISB, CUSTSTAT। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है WILDEF। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रीज कोड 014 वाले कैशर अकाउंट्स जिन्हें बैक ऑफिस ने रिजेक्टेड किया और रेक्टिफाई नहीं हुआ, उन्हें डेबिट एवं क्लोज करने के लिए कौन सा CBS मेन्यू प्रयोग होता है? WKITCLS, NPACBAL, वेट लिस्ट, SOLV। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है WKITCLS। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।